फ्लेम को अल्केमिकल फर्नेस में डाला गया, जिससे अंदर की स्पिरिट हर्ब्स सूखने लगीं। सूखी हुई जड़ी बूटियों के अंदर कुछ रेजिड्यू स्पिरिट क्यूई बची रह गई थी, इसलिए उसकी पहली कोशिश फेल हो गई। फिर भी चेन चेनशियांग इससे निराश नहीं हुआ, क्योंकि उसने कुछ चीजें सीखी थीं। उसने जाना कि उसकी लपटें फ्लेम्स कितनी शक्तिशाली थीं और उसे उन पर कंट्रोल बढ़ाने की जरूरत थी। चेन जियांग ने जड़ी बूटियों का अगला सेट उठाया। इस बार उसने फ्लेम्स को सही ढंग से मैनिपुलेट करने के लिए अपने कंट्रोल पर विशेष ध्यान दिया। उसने भट्टी के अंदर स्पिरिट हर्ब्स को सावधानी से बेक किया, लेकिन नतीजा फिर से विफलता फेलियर रहा। लगातार 3 बार फेल होने के बाद चेन जियांग ने कुछ अनुभव एक्सपीरियंस हासिल करना शुरू कर दिया था। हर कोशिश के साथ फ्लेम कंट्रोल के बारे में उसका ज्ञान बढ़ता गया। चौथी कोशिश में चेन जियांग आखिरकार सभी स्पिरिट क्यूआई को बाहर निकालने में सफल रहा। अब वो एल्केमी के अगले चरण में प्रवेश कर सकता था। एल्केमिकल फर्नेस के अंदर अपनी स्पिरिचुअल पावर डालते हुए उसने अंदर झांका। चेन जियांग ने देखा कि जड़ी बूटियों से अलग अलग रंगों की स्पिरिट क्यूई निकल रही थी। अब उसने इन स्पिरिट क्यूआई को नियंत्रित करना शुरू किया, उन्हें घुमाकर एक रेनबो वर्लपूल इंद्रधनुषी भंवर बनाया। पहले से ही सूखी हुई जड़ी बूटियां धीरे धीरे राख ग्रे ऐश में बदल गईं। उनके पूरी तरह से बदल जाने के बाद चेन जियांग ने इन जड़ी बूटियों से निकलने वाली स्पिरिट क्यूआई को मैनिपुलेट किया और इसे हर्बल पाउडर के साथ मिला दिया। चेन जियांग अब मॉर्टल मार्शल रेल्म के 5th लेवल पर था। उसके पास अच्छी मात्रा में स्पिरिचुअल पावर थी, फिर भी वो अपनी सीमा लिमिट के करीब पहुंच रहा था। इसका मुख्य कारण ये था कि उसने हर्बल स्पिरिट क्यूआई के रेनबो वर्लपूल को 5 मिनी वर्लपूल में विभाजित कर दिया था, जबकि वो एक ही समय में उन्हें हर्बल पाउडर के 5 बराबर हिस्सों के साथ फ्यूज करने की कोशिश कर रहा था। वो एक साथ 5 डैंस 5 गोलियां रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था। 5 भंवर बनाते समय चेन जियांग की भौहें सिकुड़ने लगीं और उसके माथे से पसीना बहने लगा। उसे न केवल अपनी ट्रू क्यूई का उपयोग करके लपटें बनानी थीं, बल्कि बनी हुई लपटों को कंट्रोल भी करना था और साथ ही डांस को जमाने कॉन्जील की कोशिश भी करनी थी, जिसने उसे भारी मात्रा में स्पिरिचुअल पावर खर्च करने के लिए मजबूर कर दिया। ये सफल होना ही चाहिए, चेन जियांग अपने दिल में चिल्लाया। 5 हर्बल स्पिरिट क्यूई वर्लपूल तेजी से घूम रहे थे और फ्यूज होने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी। अब उसे बस सही मात्रा में पानी डालना था और दोनों को सफलतापूर्वक 5 डैंस में जमने देना था। चेन जियांग के माथे से लगातार पसीना आ रहा था और वो बहुत थका हुआ लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने ट्रू क्यूई फ्लेम्स और स्पिरिचुअल पावर को जारी रखा। उसने अपनी लगभग सारी ट्रू क्यूई इस्तेमाल कर ली थी। आखिरकार मैं सफल हो गया और इन 5 डैंस को रिफाइन करने में पूरा दिन लग गया। एल्केमी में सच में बहुत समय लगता है, चेन जियांग ने आह भरते हुए कहा। चेन जियांग ने एल्केमिकल फर्नेस खोला, धुंध के बीच 5 सफेद क्वेंचिंग बॉडी डैंस को देखा और वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने पहले भी एक क्वेंचिंग बॉडी डैन खाया था, लेकिन उन डैंस की क्वालिटी इनके करीब भी नहीं थी। अगर उन पुराने एल्केमिस्ट्स को एक दिन में उसके सफल क्वेंचिंग बॉडी डैन रिफाइन करने के बारे में पता चलता तो वे निश्चित रूप से शर्म से मर जाते। कई एल्केमिस्ट्स को पहली बार सफलतापूर्वक एक डैन रिफाइन करने में 3 से 5 साल लग जाते हैं। यहां तक कि सबसे प्रतिभाशाली एल्केमिस्ट्स को भी 1.5 साल की जरूरत होती है, और इसके अलावा वे एक बार में केवल एक ही डैन रिफाइन कर पाते थे। लेकिन चेन जियांग ने अपनी पहली ही कोशिश में सफलतापूर्वक 5 डैंस को रिफाइन किया, इसलिए अगर उन पुराने एल्केमिस्ट्स को पता चलता तो वे शायद सदमे से ही मर जाते। पुराने एल्केमिस्ट्स की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि दोनों बहनें सू मेयाओ और बाई यूयू भी चेन जियांग की एल्केमी में इस जन्मजात प्रतिभा को देखकर डर गईं। उन्होंने अपने कोमल हाथों से डैंस का निरीक्षण किया और उनके चेहरे के भाव सदमे से भर गए। हा, सिस्टर मेयाओ, पहले आपने कहा था कि मुझे वास्तव में एक डैन रिफाइन करने के लिए 1.5 साल इंतजार करना होगा, लेकिन मैंने उन्हें एक ही दिन में सफलतापूर्वक रिफाइन कर लिया। अब आप मुझे इनाम दे सकती हैं। चेन जियांग गर्व से हंसने लगा। सू मेयाओ भी बहुत खुश थी। उसने दिलकश आवाज में पूछा, तो यंग मास्टर चेन, हम बहनें आपको कैसे इनाम दे सकती हैं? चेन जियांग ने अपने दोनों हाथों से सीने को पकड़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा, एक किस के बारे में क्या ख्याल है? गाल पर बिल्कुल। सपना देखना बंद करो छोकरे, बाई यूयू ने ठंडेपन से कहा, फिर रिंग के अंदर वापस चली गई। सू मेयाओ ने अपनी हंसी को रोकते हुए चेन जियांग के पास आकर अपने कोमल होठों से उसके गाल पर एक किस दिया। मेरे प्यारे भाई, तुम केवल कड़ी मेहनत के कारण सफल हुए हो, तुम्हें बहुत ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। चेन जियांग सिर्फ मजाक कर रहा था और उसे उम्मीद नहीं थी कि ये खूबसूरत लड़की वास्तव में उसे किस करेगी। सू मेयाओ ने हतप्रभ स्ट्यूपिफाइड चेन जियांग को देखा और अपना मुंह ढककर हंसी, फिर रिंग में वापस चली गई। चेन जियांग ने उसकी बची हुई खुशबू को सूंघते हुए एक गहरी सांस ली। अपनी धड़कन को शांत करते हुए उसने फुसफुसाते हुए कहा, वो सच में एक खतरनाक महिला है। मैं अनपेक्षित रूप से उसकी रफ्तार में फंस गया और मोहित हो गया।
उसने अपने हाथ की अदृश्य अंगूठी को ऐसे छुआ जैसे किसी प्रेमी के चेहरे को सहला रहा हो। अपनी रिंग के अंदर की परियों, फेरीज को जल्द से जल्द अपनी ताकत बहाल करने की अनुमति देने के लिए उसने खुद को प्रेरित किया। एक क्वेंचिंग बॉडी डांस 700 स्पिरिट कॉइन्स में बिकता है और चेन जियांग ने 5 डांस रिफाइन किए, इसलिए वो उन्हें 3500 स्पिरिट कॉइन्स में बेच सकता है। उसने बहुत बड़ी कमाई की, और ये तो छोड़ ही दीजिए कि उसके पास रिफाइन करने के लिए अभी भी जड़ी बूटियों का एक सेट बचा है। इसलिए यदि वो फिर से सफल हुआ तो 3500 स्पिरिट कॉइन्स का एक और लाभ कमाया जा सकता है। चेन जियांग ने कुछ समय पहले एक किताब में पढ़ा था कि आप जड़ी बूटियों के एक सेट से 5 क्वेंचिंग बॉडी डैन तक रिफाइन कर सकते हैं। इसलिए उसका लक्ष्य हमेशा एक ही बार में 5 डैंस रिफाइन करने का रहा था, लेकिन वो नहीं जानता था कि एक साथ 5 डैंस रिफाइन करना केवल उसी स्थिति में संभव है जब जड़ी बूटियों का उपयोग उनकी अत्यधिक दक्षता, अटमोस्ट एफिशिएंसी के साथ किया जाए। केवल बेहतर समझ वाले हाई लेवल एल्केमिस्ट्स ही इस तरह से डांस को ठोस सोलिडिफाई कर सकते हैं, और टाइमिंग भी सबसे महत्वपूर्ण थी। स्पिरिचुअल पावर और फ्लेम्स को माइक्रो लेवल पर कंट्रोल करने के लिए अल्केमिकल फर्नेस के अंदर होने वाले सूक्ष्म बदलावों पर ध्यान देना चाहिए, अन्यथा वे विफल हो जाएंगे। क्वेंचिंग बॉडी डैन शरीर को रिफाइन करते समय बहुत मदद प्रदान करता है, लेकिन वे मॉर्टल मार्शल रेल्म के 3rd लेवल या उससे कम के मार्शल आर्टिस्ट तक ही सीमित हैं, और चूंकि चेन जियांग अब मॉर्टल मार्शल रेल्म के 5th लेवल पर था, इसलिए क्वेंचिंग बॉडी डैन ज्यादा मददगार नहीं होगा, लेकिन यह उसकी ट्रू क्यूआई को जल्दी बहाल करने में उसकी मदद कर सकता है। चेन जियांग ने एक डैन खाया और उसके शरीर के अंदर की आधी से अधिक ट्रू क्यूई बहाल हो गई। उसने बाकी 4 डैंस को चखने के लिए चेन तियानहू के पास ले जाने का फैसला किया। फ्लेवर अच्छा है, लेकिन मैंने अभी अभी 700 स्पिरिट कॉइन्स खा लिए। चेन जियांग कुछ दुख के साथ अपने पिता की लाइब्रेरी में गया। देर रात हो चुकी थी, लेकिन चेन तियानहू सो नहीं रहे थे। लाइब्रेरी में अभी भी मार्शल आर्ट्स के बारे में कुछ चीजें सोच रहे थे, ये उनकी आदत थी। शांग ईयर, तुम्हें ऐसी क्या समस्या आ गई जो तुम इतनी रात को मुझसे मिलने आए हो? चेन तियानहू ने चेन जियांग के शरीर से आने वाली जड़ी बूटियों की खुशबू को सूंघा और तुरंत अपनी भौहें सिकोड़ लीं। चेन जियांग ने मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं चाहता हूं कि पिता उस पहले डैन को चखें जिसे मैंने रिफाइन किया है। क्या? चेन और चेहरे पर अविश्वास के साथ उग्र होकर खड़े हो गए। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि चेन जियांग को कुछ डैंस को सफलतापूर्वक रिफाइन करने से पहले 8 से 10 साल लगेंगे, लेकिन उम्मीद नहीं की थी कि इसमें उसे सिर्फ 1 दिन लगेगा। सिर्फ 1 दिन। चेन जियांग ने चेन तियानहू को 4 सफेद क्वेंचिंग बॉडी डैंस दिए। चेन तियानहू का मुंह अविश्वास के साथ 4 सफेद डैंस को देखते हुए खुला का खुला रह गया। अभी भी गर्म है। चेन तियानहू का दिमाग सदमे से खाली हो गया, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका बेटा वास्तव में एक ही दिन में एल्केमी को समझ जाएगा। क्या वो ऐसा जीनियस है जो 1000 साल में एक बार पैदा होता है? इस प्रकार के जीनियस हालांकि विभिन्न ताकतों द्वारा सम्मानित किए जाते हैं, लेकिन कई लोग उनसे ईर्ष्या भी करते हैं, और यदि ऐसे लोग थे जो उन्हें भर्ती करना चाहते थे, तो जाहिर तौर पर ऐसे लोग भी होंगे जो उनकी हत्या करना चाहेंगे। चेन तियानहू ने एक गहरी सांस ली, अपने दिल को शांत किया जो उत्साह से भरा था, और कहा, स्पिरिट डैन हॉल की तुलना में क्वालिटी बहुत बेहतर है, इसलिए ये कम से कम 800 स्पिरिट कॉइन्स में बेचा जाएगा। मैं इन 4 डैंस को ले जाऊंगा और उन्हें बेचने और कुछ स्पिरिट हर्ब सीडलिंग्स पौधे खरीदने में तुम्हारी मदद करूंगा। चेन जियांग के लिए स्पिरिट हर्ब्स के विकास को तेज करने में सक्षम होने के कारण और फिर कुछ ही दिनों में उन्हें डैंस में रिफाइन करने के कारण चेन तियानहू जानते थे कि उनका बेटा बहुत दूर के भविष्य में एक ग्रैंड मास्टर लेवल एल्केमिस्ट बन जाएगा। तुम इन चीजों में जल्दबाजी नहीं कर सकते। पहले मॉर्टल लेवल लो ग्रेड डैंस को अच्छी तरह से रिफाइन करो, और जब तुम्हें इसकी आदत हो जाए तो उच्च स्तर हायर लेवल वाले डैंस की ओर बढ़ो। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया और वो आराम करने के लिए अपने आंगन में लौट आया जब तक कि उसकी स्पिरिचुअल पावर बहाल नहीं हो गई। फिर उसने एक बार फिर जड़ी बूटियों के आखिरी सेट को रिफाइन करना शुरू कर दिया। अगले दिन चेन जियांग जल्दी उठ गया। क्वेंचिंग बॉडी डैन को रिफाइन करने के बारे में सोच रहा था। वो कुछ हद तक उत्साहित था, और एक बार सफलतापूर्वक रिफाइन करने के बाद इस बार ये केवल पिछले स्टेप्स को फॉलो करने जैसा था। वो आसानी से डांस को जमाने के अंतिम चरण लास्ट स्टेज में पहुंच गया। अल्केमिकल फर्नेस के अंदर और हर्बल स्पिरिट क्यूई के 5 समूह थे जो उन्हें एक कीचड़ स्लज में मिला रहे थे। चेन जियांग इस बार रिलैक्स था, पिछली कोशिश की तरह नहीं जहां उसने अपनी अधिकांश ट्रू क्यूआई और स्पिरिचुअल पावर खर्च कर दी थी। सफल। चेन जियांग ने राहत की सांस ली, भट्टी का ढक्कन खोला और उसने 5 क्वेंचिंग बॉडी डैंस देखे। इस बार डांस को रिफाइन करने में उसे केवल 2 घंटे लगे। अगले दिनों में चेन जियांग ने कई स्पिरिट हर्ब्स के विकास को तेज किया और फिर उन्हें डांस में रिफाइन किया। न केवल वो क्वेंचिंग बॉडी डैन को रिफाइन कर रहा था, बल्कि उसने कई अन्य लो ग्रेड मॉर्टल लेवल डैंस को भी रिफाइन किया, जिनके कई व्यावहारिक उपयोग हैं, जैसे कि रिस्टोरिंग ट्री डैन, गोल्डन हीलिंग एसेंस, डिस्पेलिंग पॉइजन डैन, कंजीलिंग ट्री डैन और अन्य।
हालांकि शुरुआत में हर बार उसे कुछ असफलताएं मिलती थीं, लेकिन जैसे जैसे वो स्पिरिट हर्ब्स की प्रकृति से परिचित होता गया और अपनी लपटों को कंट्रोल करने में बेहतर होता गया, साथ ही कई टिप्स भी मिलते गए, वो स्वाभाविक रूप से डांस को रिफाइन करने में बेहतर होता गया। सू मई याओ, इस रहस्यमयी लड़की की एल्केमी टेक्निक बहुत शानदार थी और पहले उसे विश्वास नहीं था कि ये शानदार आकर्षक लड़की एल्केमी भी जानती है, क्योंकि उसकी जानकारी में एल्केमिस्ट या तो गंजे थे या सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी। चेन जियांग पिछले कुछ दिनों में नहीं थका और एल्केमी का अभ्यास करने से उसके क्यूआई अभ्यास पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह शाम को ड्रैगन सलीवा एक्सरसाइज का अभ्यास भी कर रहा था ताकि एज्योर ड्यू ड्रॉप्स बनाई जा सकें जो स्पिरिट हर्ब्स के विकास को तेज करने में सक्षम थीं। एक बार फिर 1 महीना बीत गया और इस महीने में चेन जियांग लो ग्रेड मॉर्टल लेवल डांस को रिफाइन करने में कुशल हो गया। क्या आप चाहते हैं कि मैं अगले चैप्टर का भी अनुवाद करूं या चेन जियांग की किसी खास तकनीक के बारे में बताऊं?